दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं सफलता की कुंजी का 8वां अध्याय अंतःप्रेरणा। अगर आपने हमारे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक-एक अध्याय को सुनें, क्योंकि हर एक अध्याय में नई प्रेरणा मिलती है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। पता नहीं कौन से वो क्षण हैं जो हमारे हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकें और हम उच्चतम आकाश की बुलंदी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर कभी आपने सोचा है, आपके अंतःकरण में ऐसी जमा पूंजी है कि उसके बल पर आप संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तब व्यर्थ ही क्यों इसे जाने देते हैं? आज आप क्या हैं, इसका कुछ महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। यह एक सर्वमान्य नियम और सिद्धांत है कि अपनी जमा पूंजी को कोई घाटे के व्यापार में लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। वह जानता है कि ऐसी दशा में वह प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति उसी व्यापार में अपनी जमा पूंजी लगाता है जिसमें कुछ तो लाभ की आशा उसको रहती है। मनुष्य के अंतःकरण में जो जमा पूंजी है, उसका मूल्य भौतिक जमा पूंजी से कहीं बढ़ चढ़कर है। फिर आप अपनी इस अंतःकरण की जमा पूंजी को घाटे के व्यापार में क्यों लगाते हैं? क्यों इस प्रकार का काम करते हैं कि वह व्यर्थ चली जाए? इस पर भी कभी आपने सोचा है? आपके अंतःकरण में ऐसी जमा पूंजी है कि उसके बल पर आप संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तब व्यर्थ ही क्यों इसे जाने देते हैं? इसका सदुपी इसका सदुपयोग करिए। आपके पास विशाल भंडार है, जमा पूंजी का, और आप छोटी-छोटी पूंजी के पीछे भागते फिर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यह मनुष्य की विडंबना ही कही जाएगी। आप अपने को इतना कमजोर व गरीब क्यों मान रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विभिन्न योग्यताओं की अपार अथाह पूंजी है। उसी पूंजी का उपयोग लाभकारी कार्यों में न करने के कारण ही मनुष्य घाटे में रहता है। अगर इस अमूल्य पूंजी के रहते आप दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप स्वयं इस बात का निर्णय कर लें कि आप कितने अभागे हैं। ऐसी दशा के लिए तब कौन दोषी है? क्या आपने कभी अपने अंतःकरण के गुणों की पूंजी को अपने कार्यों पर लगाया है? जब तक आप पूंजी लगाएंगे नहीं, आपको लाभ क्या मिलेगा? अपने व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाइए, अपने व्यक्तित्व के गुणों को उभारिए, अपने जीवन का एक निश्चित कार्यक्रम बनाइए, योजना बनाकर कार्य करें। ऐसा करने से आपकी तमाम शक्तियां जो अब तक निष्क्रिय पड़ी थी, जाग जाएंगी। आपकी सोई प्रतिभा जाग जाएगी। ऐसी बात तो नहीं कि आपको अपनी शक्तियों का आभास न हो। यदा कदा तो आपको आभास हुआ ही होगा कि आप में कुछ चमत्कारिक शक्ति है। यह शक्ति कभी तो आपके जीवन में आई होगी और बिजली के समान चमक कर चली गई होगी। कुछ तो आपने जरूर महसूस किया होगा। एक बार अपने अंतःकरण की शक्ति को जागृत करके तो देखिए। जब वह शक्ति जाग जाएगी, तो दुनिया की कोई वस्तु आपके लिए दुर्लभ न रह जाएगी। जिन लोगों ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, इसके अनेक उदाहरण हैं। वह अत्यंत हीन दशा में थे, अपनी अंतःकरण की पूंजी का उपयोग कर वह ऊंचे उड़ गए। वह समाज के तेज पुंज और अनुकरणीय बन गए। उनके प्रकाश से सैकड़ों लोगों ने प्रेरणा ली। कुछ तो अपने कार्यों के कारण मनुष्य होने के बावजूद ईश्वर का अवतार बन गए। इस ऊंचाई तक पहुंचने का एकमात्र आधार यही था कि वह सफलता की कुंजी पा गए। अपनी शक्ति को पहचान लेना और उसका सदुपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए सब कुछ रख छोड़ा है। जो भी मनुष्य चाहता है उसे देने के लिए प्रकृति एकदम तैयार है। प्रकृति ने एक ही प्रतिबंध लगा रखा है। उसने मनुष्य द्वारा कामना की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर ताला लगा कर रखा हुआ है। वहां पर ताला लगा हुआ है। आप उसकी कुंजी ले आइए और ताला खोलकर ले जाइए। चाबी आपको बनानी है। आपका अंतःकरण अत्यंत बुद्धिमान है।
वह प्रत्येक ताले की चाबी बनाना जानता है। इसके लिए आपको अपने अंतःकरण को जागृत कर संबंधित ताले की चाबी बनाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। जब भी आप चाबी बना लेंगे, वह वस्तु आपकी हो जाएगी, उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। अगर आप कुंजी नहीं बना पाते हैं, तो इसका कारण आपकी अज्ञानता और विश्वासहीनता है। आप मानव हैं, इस प्रकार की दुर्बलता आप में नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के रूप में आप चेतन जगत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इस प्रकार की दुर्बलता नितांत अशोभनीय है। संसार के सभी क्षेत्रों के लोग, वीर, नेता, वैज्ञानिक, संत आदि महापुरुष अपने जीवन में सफल हुए जब उन्होंने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया। जब उनको अपनी शक्ति का ज्ञान आया, इनका प्रयोग किया, तो अपनी इन्हीं सुप्त शक्तियों के बल पर वह महान बन गए। जो कुछ उनकी कामना थी सब पा गए। जिस क्षण वह आलस्य त्याग कर अपनी अंतः प्रेरणा के बल पर परिश्रम करने में लग गए, महानता की ओर अग्रसर हो गए। केवल उन लोगों से आदर्श जीवन की आशा की जा सकती है जिन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। समाज को पथ प्रदर्शन के लिए हमेशा महापुरुषों की आवश्यकता होती है। आज भी हमारे बीच में महापुरुष हैं, सफल व्यक्ति हैं। उनके ही अनुभवों और जीवन चरित्र के आधार पर पाए गए निष्कर्षों का निचोड़ इस पुस्तक में दिया जा रहा है। संभव है कि घेरों के बीच रहने के कारण ही आप अपने आप को कमजोर समझने लगे हों। हो सकता है कि चिंतन के ये क्षणों में या अचानक कोई ठोस लगने से आपको अपने वास्तविक रूप का बोध हो जाए, तो क्या होगा? आपकी शक्तियां जाग उठेंगी और आप वास्तव में क्या कर गुजरेंगी। आपको सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है और आपके भीतर ज्वालामुखी धधक उठेगा। प्रत्येक मनुष्य के बीच व्यक्तित्व छुपा रहता है। यह अत्यंत पराक्रमी और तमाम इच्छाओं को साकार करने वाला तथा सफलताओं को खींचने वाला होता है। यह एक कर्म परायण व्यक्तित्व होता है। आत्मविश्वास का सूर्य निकलते ही यह व्यक्तित्व जाग उठता है। आप भी इस व्यक्तित्व के धनी हैं, पर जब तक यह सोया रहेगा तब तक आप कुछ न कर पाएंगे। अपनी अंतः प्रेरणा से इसको जगाइए और सफलताओं की जिंदगी के हर ताले की चाबी प्राप्त करते जाइए। सफलता का यही रहस्य है। अंतः प्रेरणा के बिना आप कुछ नहीं है। सहस्रों वर्ष बीत गए, मानवता का विकास हुए, आपको हर जगह परिवर्तन दृष्टिगत होता है, पर सच्चाई तो यह है कि प्राकृतिक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के नियम अपनी जगह अटल और अपरिवर्तनीय हैं। इसी प्रकार मनुष्य के सोचने विचारने के जो नियम हैं, उनमें भी परिवर्तन नहीं आया है। आत्मा के चेतन अवचेतन मन के वही सब नियम हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। आविष्कार बराबर होते गए। आइजैक न्यूटन के पास जो उपकरण थे, वही टॉमस एल्वा एडिसन के पास थे। लेकिन एडिसन के आविष्कार न्यूटन से आगे बढ़ गए। हम बराबर आविष्कारों के समाचार सुनते रहते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि मनुष्य के ज्ञान की सीमा नहीं है। मनुष्य का ज्ञान अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। एक बार उसकी अंतः प्रेरणा काम करने लगे तो फिर उसके लिए सब कुछ संभव है। तब वह ऐसे कार्यों में कार्यरत हो जाता है जिनको साधारण मनुष्य मुश्किल समझते हैं, पर वह उनको करके दिखला देता है। यही तो व्यक्ति की लगन का फल है। मानव विश्व के अन्य जीवों की तुलना में कम शक्तिशाली और कम वजनी है, पर वह दुनिया के समस्त चेतन जगत में सर्वश्रेष्ठ केवल अपनी कार्य शक्ति और बुद्धिमानी के कारण हो गया है। उसमें मानसिक शक्ति है और बुद्धि के साथ साथ उसमें अदृश्य शक्ति भी है, जिसके बल पर वह क्या नहीं कर गुजरता है। अपने इसी कौशल के कारण वो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक बन गया है। नदी, नालों, पहाड़ों, आकाश पर अपना अधिकार कर रखा है। उफनती नदियों को पार करने के लिए पुल, पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए वायुयान,
समुद्र की छाती पर चलने के लिए जलयान बना रखें। सारी प्रकृति को मानव ने अपनी उंगलियों पर किस प्रकार नचा रखा है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपनी अंत प्रेरणा से प्राप्त कार्य शक्ति के बल पर मानव बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। और कार्य लीन होकर मानव क्या नहीं कर सकता है। मानव को प्रबुद्ध करने के लिए भी उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना नितांत आवश्यक है। मानव अपने कार्य को स्वयं नियोजित करे, उसी के द्वारा व्यक्ति अपने लिए उस सफलता का क्षेत्र खोज लेने में विजय प्राप्त करता है जो उसके लिए प्रेरणा शक्ति थी। हमारे जीवन में वह केवल इस बात का प्रतीक है कि हम यथेष्ट उन्नति नहीं कर पाए। जब तक हमें संतोष न हो तब तक हम सदा उसके लिए प्रयत्नशील रहें। जब हमारा अंतःकरण प्रेरणा ग्रहण कर लेता है, उसी क्षण हमें यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है। यदि हम इसे जागृत कर दें तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। यह बहुत ही दुख की बात है कि कई लोग जीवन भर अपने लिए चमत्कार या जादू की प्रतीक्षा करते हैं। वो हमेशा जादुई अलाउद्दीन का जादुई चिराग खोजते हैं जो एकाएक उनका हर काम बनाएगा। इस प्रकार का कोई जादू नहीं है। इसी तरह की कोई कल्पना नहीं कि मनुष्य जो चाहे उसी समय हो जाए। इस प्रकार की कोई शक्ति तत्काल इच्छा पूर्ति वाली नहीं है। शक्ति है हमारे अंतःकरण की। वह हमारे अंतःकरण में है और आपसे इसके लिए तपस्या, परिश्रम तथा त्याग मांगती है। एक सवाल है, अपने से स्वयं इस प्रश्न को करिए, मनुष्य को तुच्छ कौन बनाता है? मनुष्य दुखी और कष्ट भरा जीवन क्यों व्यतीत करता है? इसका ईमानदारी से जवाब है, आत्मशक्ति का अभाव है। जिनके पास यह है वह निश्चित रूप से इसी दशा में है। जब भी मनुष्य की आत्म प्रेरणा विकसित होती है तब ही उसका जीवन ऊंचा उठ जाता है। उसके लिए शस्त्रों शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं। जीवन का सारा दुख नष्ट हो जाता है। अंतः प्रेरणा की धारा से वह सब कुछ पा जाता है। उसकी सारी आशाएं साकार हो जाती हैं। आत्मा को तृप्ति तथा संतोष मिलता है। जीवन सफलता प्राप्त करता है। हम कदापि यह न भूलें कि हम ईश्वरी शक्ति के अंग हैं। ईश्वरी शक्ति से हम अभिन्न नहीं हैं। उस ईश्वर का श्राप सदा स्मरण रखें। मेरा यह कथन आपको आस्तिक बनाने के लिए नहीं है। आप नास्तिक भी हो सकते हैं। ईश्वर शब्द का आप प्रयोग न करें। कोई एक महत शक्ति मान लें, उससे ही अपना नाता जोड़ लें। हमारे शरीर में यह ईश्वरीय शक्ति उसी रूप में विद्यमान रहती है जिस प्रकार बिजली के तार में करंट। हम उसे देख नहीं पाते पर वह अपना कार्य बराबर करती रहती है। हमारा ईश्वर अदृश्य रहकर ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम उसी की कृपा से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन एक संग्राम है, उठिए, इस जीवन के संग्राम में भाग लीजिए। इस संग्राम में वही विजय प्राप्त करता है जिसके पास आत्मविश्वास और लगन की पूंजी होती है। इसी के बल पर आप जीवन संग्राम में तमाम शत्रुओं को हराकर विजयी होते हैं। लेकिन हम कठिनाइयों से लड़ना भूल चुके हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लोक कथा बताता हूँ। एक वन में एक सिंह का जोड़ा रहता था। समय आने पर उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बहुत छोटा था। सिंह शावक के माँ बाप शिकार पर गए थे। आने में देर हो गई। बच्चा भूख से बिलबिला उठा। खाने की तलाश में वह बाहर निकला। खाना तो मिला पर वह रास्ता भटक गया। जब वह रो रहा था तो उसे एक भेड़ ने देखा। उस भेड़ का बच्चा मर गया था। शेर के बच्चे को सामने देखकर उसे अपना ही बच्चा समझकर दूध पिलाने लगी। शेर का बच्चा भूखा था। दूध के स्वाद में फर्क होने के बावजूद भूख के कारण वह पी गया और उस भेड़ को अपनी मां समझ साथ चला गया। वह भेड़ों के झुंड के साथ रहने लगा। एकदम भेड़ के समान डरपोक वह सीधा साधा बन गया। उसको अपनी शक्ति का ज्ञान न था। कुछ समय बाद एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह भौचक्का रह गया। उसने भी दहाड़ना चाहा और जैसे ही वो गर्जा, भेड़ें भाग खड़ी हुई। वह गरजता हुआ शेर के पास चला गया। शेर उसे देखकर दुम दुबा कर खिसक गया। उसे तब अपनी शक्ति का ज्ञान आया। वह फिर शेर बन गया।
हम में बहुत से लोग जीवन में शेर के समान हैं, पर हम अपने सिंहत्व को पहचान नहीं पाते हैं और शेर के समान शक्ति रखते हुए भी भेड़ों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपनी वास्तविक शक्ति को भूल बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में शेर के समान शक्ति होती है। हर व्यक्ति में उसका सिंहत्व पुरुषत्व निहित रहता है। जब कभी अवसर आता है तो व्यक्ति का यही सिंहत्व जाग उठता है। अंतःकरण में जब कोई आवाज प्रवेश कर झिझोर डालती है तो मनुष्य का पुरुषत्व जाग उठता है। उसे तब अपनी दशा पर आश्चर्य होता है। प्रायः ठेस लगने पर या ठोकर खाने पर प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व एक बार जाग उठता है। अपनी महत्ता का ज्ञान होने पर वह सिंह के समान दहाड़ने लगता है। जब उसे यह पता चलता है कि देवी शक्ति तो उसके पास भी है, फिर वह अपनी क्रिया का प्रतिशोध लेता है, अपनी ठोकर को संभव में बदल डालता है। उसे अपने अंदर एक दैवी बल का अनुभव होने लगता है। तब कोई भी कार्य उसे अपनी सामर्थ्य से बाहर का नहीं मालूम पड़ता है। वह प्रत्येक कार्य को तैयार हो जाता है। उसके तन मन की सारी निर्बलता दूर हो जाती है। फिर वह वास्तव में सिंह पुरुष बन जाता है। तब उसको ऐसा लगता है मानो उसके अणु अणु में, उसकी अंतरात्मा में ईश्वर का वरदान है और वह अपने को ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि मानकर सब कुछ गुजरने को लालित हो जाता है। जो आज साधारण व्यक्ति है कल महापुरुष भी बन सकते हैं। आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने की, उसे जागृत करने की, जिसके बल पर वह आगे बढ़ सकता है। जब मनुष्य की आत्म प्रेरणा विकसित होती है उसका जीवन ऊंचा उठ जाता है और आत्म प्रेरणा और तपस्या, परिश्रम तथा त्याग से ही विकसित होती है। तो दोस्तों, आपको हमारे यह अध्याय कैसे लगे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई पुस्तकों का विमोचन कर सकूं। धन्यवाद।